समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आए हैं। ठीक उसी तरह से पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी भी 14 जुलाई को फ्रांस के सबसे बड़े बेस्टिल डे परेड के आयोजन में शामिल होने के लिए खास तौर पर वहां गए और तब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के खास मेहमान थे और आज राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी के खास मेहमान हैं। और इस दोस्ती को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए तब फ्रांस ने पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं। यूरोप के देशों में फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जो भारत का दोस्त, भाई और पार्टनर सब कुछ है। वो रिश्ता बताने से पहले आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो डिप्लोमेसी है, यानी जो विदेश नीति है, वो पर्सनल केमिस्ट्री पर आधारित है। अब आप देखिए, चाहे जो बाइडेन हो, उनके साथ जब प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं तो गले ही मिलते हैं और जब आप उन दोनों को देखेंगे तो आपको लगेगा ये दोनों पक्के दोस्त हैं। उसके बाद रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को देख लीजिए, जब मोदी और पुतिन मिलते हैं तो भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ बातचीत होती है और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दोनों भी पक्के दोस्त हैं। ऐसी ही तस्वीरें आपको मैक्रों के साथ आज आपको देखने को मिल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आते हैं तो आपको लगता है कि ये मोदी के बेस्ट फ्रेंड है। और इसी तरह दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो, जब ऋषि सुनक आए थे वो भी केमिस्ट्री आपने देखी। तो प्रधानमंत्री मोदी की तमाम नेताओं के साथ एक पर्सनल केमिस्ट्री बन गई है और वो पर्सनल केमिस्ट्री ऐसी है जब इन तमाम देशों के नेताओं के साथ, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी एक पक्की दोस्ती जैसी लगती है और वो आपको हर तस्वीर में नजर आए। चाहे वो किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, आपको उन तस्वीरों में एक आपसी प्यार, दोस्ती और सौहार्द अलग तरीके से नजर आएगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी की एक नए किस्म की डिप्लोमेसी है। जब वो विदेशी नेताओं को बाहर मिलते हैं या यहाँ पर मिलते हैं तो देखिए कितनी गर्मजोशी से और कैसे एक अलग तरह की जो केमिस्ट्री है वो दिखाई देती है सामने जो लोग देख रहे हैं उनको। तो देखिए सारी तस्वीरें आपको यही बताती हैं। अब हम आते हैं फ्रांस के साथ हमारी स्पेशल रिलेशनशिप को लेकर। फ्रांस के साथ हमारा बहुत ही खास रिश्ता है और फ्रांस ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और इसके बाद अमेरिका के दबाव में यूरोप के ज्यादातर देशों ने भारत पर आर्थिक और दूसरे प्रतिबंध लगा दिए थे, तब फ्रांस अकेला ऐसा देश था जिसने कहा कि वो भारत पर ना तो कोई प्रतिबंध लगाएगा और ना ही इस बात को मानेगा कि भारत को हथियारों की सप्लाई रोक देनी चाहिए। तब फ्रांस ने हमारा साथ दिया। फ्रांस की इस दोस्ती से भारत को भी समझ में आया कि यूरोप में ब्रिटेन के साथ साझेदारी बढ़ाने से अच्छा है कि फ्रांस के साथ दोस्ती की नई यात्रा शुरू की जाए। इसके लिए तब भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता हुआ, जिसे आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहाँ एक और कीमती जानकारी आपके लिए ये है कि आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के जिस सतीश धवन सेंटर से इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, वहां 1960 के दशक में पहला लॉन्च पैड विकसित करने में फ्रांस ने ही भारत की मदद की थी। वहां भी फ्रांस ही काम आया और आज यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा भारतीय मूल के 5 लाख लोग फ्रांस में रहते हैं और भारत के 10,000 युवा इस समय फ्रांस में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए पोस्ट स्टडी वीजा को पिछले साल ही 5 साल की अवधि तक बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी 6 बार फ्रांस के दौरे पर जा चुके हैं, जबकि मैक्रों तीसरी बार भारत के दौरे पर आए हैं। और यहाँ बड़ी बात यह भी है कि मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी से 27 साल छोटे, यानी ये एक आप कह भी सकते हैं बड़े भाई छोटे भाई जैसी जो एक रिलेशनशिप है वो आपको देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय 73 वर्ष के हैं और इमैनुअल मैक्रों इस समय 46 वर्ष के। लेकिन इसके बावजूद दोनों नेताओं की दोस्ती में उम्र का यह फासला आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। जहां कूटनीति की दुनिया में दो देशों के नेता अक्सर मुलाकातों में सिर्फ हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि मैक्रों और मोदी इसकी जगह एक दूसरे को बहुत ही गर्मजोशी के साथ गले लगाकर तब एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे दो पक्के दोस्तों की मुलाकात हो रही है।